अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखीमपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि मामले में कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा और विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पर सियासत कर रहा है। लखीमपुर की घटना के बाद योगी का यह पहला इंटरव्यू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि लखीमपुर के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सबूत मिलने पर तुरंत एक्शन होगा। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हां, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हां, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों न हो। और ये सरकार का संकल्प है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। साक्ष्य मिलने पर चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर साक्ष्य मिला तो उसे जेल भेजा जाएगा। ये आश्वासन योगी आदित्यनाथ का। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, लखीमपुर से आप जुड़ रहे हैं, बताइए ग्राउंड पर इसका क्या रिएक्शन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का? देखिए, बिल्कुल आनंद, यहाँ पर सीधे तौर पर जो दूसरा पक्ष है वो मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा चाहता है, लेकिन पुलिस ने अब सम्मन कर दिया और ये वक्त मांगा था। आज 10 बजे उन्हें पुलिस लाइन में बुलाया गया था, जहां हम खड़े हैं पुलिस लाइन ग्राउंड में, लेकिन वो आए नहीं। अब चूंकि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हरीश साल्वे हैं भारत सरकार में उत्तर प्रदेश के वकील, उनका सीधे तौर पर कहना कि अगर कल 11 बजे तक वो नहीं पेश हुए तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी यहाँ पर कैंप किए हुए 3 टीमें काम कर रही हैं। मंत्री के घर पर भी नोटिस चस्पा है और लगातार जो उनके सहयोगी थे सुमित जायसवाल, उनको भी पुलिस ने लिखा पढ़ी में फरार घोषित कर दिया है। अंकित दास, जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी और जो थार में 2 जिंदा मिस कारतूस मिले, यानी उन्हें चलाया गया था, चले नहीं, उनकी फोरेंसिक जांच हो रही है। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया है कि हम किसी के आरोप पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर साक्ष्य होगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बीजेपी विधायक का जिक्र किया, तो बता दें किस बीजेपी विधायक को वो कह रहे थे, कुलदीप सिंह सेंगर, जिनके ऊपर बहुत पहले उन्नाव में आरोप लगा था और यही मुख्यमंत्री थे और इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, एसआईटी जांच हुई और गिरफ्तारी हुई, आज तक जेल में है। तो मुख्यमंत्री ने सीधे कह दिया कि वो चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, विधायक हो, अगर उसके खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बगैर साक्ष्य और सबूत के किसी आरोप पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो अब ये देखना पर अजीत, आशीष मिश्रा ने तो आपसे बात की, आशीष मिश्रा ने तो आपको इंटरव्यू दिया और उसके बाद गायब कैसे हो गए? उन्होंने तो कहा था कि वो चाहे भी किसी भी जांच में हो, वो जांच का हिस्सा होंगे, तो समन्स को क्यों ऑनर नहीं किया उन्होंने? कहां है आशीष मिश्रा? देखिए, बिल्कुल आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी की पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अगर पकड़ के अंदर होते तो उनके घर सम्मन नोटिस नहीं चस्पा होती। पुलिस के प्रयास के बावजूद जब वो पुलिस की पकड़ से बाहर हो गए तो अब उनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक वो थे तब तक लगातार हमारे सामने आए, उन्होंने हमसे खुद बात की और कहा कि हम न्यायिक जांच का हिस्सा बनेंगे, हम कानून का सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे उन्हें लगा कि पुलिस की निगाहें टेढ़ी हो रही, वो यहां से गायब हो गए। वही नहीं, उनके साथ जो सुमित जायसवाल थे, चश्मदीद हैं, जो FIR करता है, अंकित दास, जिनकी ब्लैक फॉर्च्यूनर
फॉर्च्यूनर थी, ये तीनों यहाँ से फरार है। जी। तीनों ही पुलिस के ये पास नहीं, क्योंकि सभी के कैसे बयान दर्ज फरार हो होने गए, से ये पुलिस सवाल भी लाइन बनता की है। और क्राइम यही टीका टिप्पणी और यही टोक जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी किया है। मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते। मैं जल्दी से एहतशाम से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोर्ट में आज क्या हुआ। कोर्ट में हरीश साल्वे ने पूजा के बाद तक का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने भी यही कहा कि जिस तरह से जांच हो रही है उससे हम खुश नहीं है। बिल्कुल, और न सिर्फ एक टिप्पणी हुई बल्कि आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें भी मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि अब तक जो जांच हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हरीश साल्वे, उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया है और कोर्ट का जो भी मानना था जांच को लेकर उस पर सहमति जताई है हरीश साल्वे ने। तो कोर्ट ने कहा कि एक मौका और दिया जाए, और अब 20 अक्टूबर को, क्योंकि अब इसके बाद छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 20 अक्टूबर को जब दोबारा से कोर्ट खुलेगा उस वक्त पहला जो मामला होगा, पहला केस यही लिया जाएगा, और उस वक्त देखना होगा, कोर्ट ये देखेगा कि कितनी संजीदगी से इसमें कार्रवाई राज्य सरकार ने की है। और कोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि हो सकता है कि जांच में कुछ फेरबदल भी किया जाए। किसी भी साक्ष्य को, हर साक्ष्य को बचाकर रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे आला अधिकारी की है, यह भी कहा है कोर्ट ने। मोहसिन रजा जी, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जिस तरह से जांच फिलहाल हो रही है गैर जिम्मेदाराना है। देखिए आनंद, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो घटना थी उस घटना के समय जो प्राथमिक हम लोगों की भूमिका और जिम्मेदारी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लेते हुए वहां पर हमारे आला पुलिस अधिकारियों को भेजकर वहां कानून व्यवस्था कैसे जल्दी से जल्दी बहाल की जाए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, जो उनके परिजन हैं वो क्या चाहते हैं, इसीलिए किसान यूनियन के नेताओं को भी बिठाला गया। सारी चीजें सहमति से हुई और सभी की अंत्येष्टि हुई। तो ये समय जो लगा उसमें लगा है, और जो हमें प्राथमिक कहना चाहिए दौर में वहां पर कानून व्यवस्था को बहाल करना, कोई नई घटना और नया कोई, जिस तरह से विपक्ष आप देख रहे थे लगातार भीड़ की शक्ल में वहां जाना चाह रहा था, विपक्ष के नेता जबरदस्ती कर रहे थे, हालात को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और सारी चीजों को बहुत अच्छे से वहां हमारे पुलिस अधिकारियों ने संभाला, और इसी का परिणाम है कि वहां पर कोई, और उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अप्रिय घटना, उस घटना की आड़ में करने के लिए विपक्ष ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको नाकाम करने का काम सरकार ने किया है, और कानून अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया, बार बार सरकार का स्टैंड है। अब जो चीजें और हैं, अभी आगे जो बताया जा रहा है कि हियरिंग 20 अक्टूबर का जो समय है, उस बीच में कार्रवाई, चूंकि हमारी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं काम कर रही हैं, अभी अजीत भी आपसे बात कर रहे थे, अजीत ने भी सारी चीजों से आपको अवगत कराया है, तो इसलिए सरकार का स्टैंड साफ है। कोई भी व्यक्ति हो जो दोषी होगा उसके खिलाफ। पर ये टिप्पणी मोहसिन रजा जी, कोर्ट ने 1-2 बार की है कि जो व्यक्ति खरेआम घूमकर इंटरव्यू दे रहा था अभी अचानक फरार कैसे हो गया, चाहे वो अभिजीत दास हो या फिर आशीष मिश्रा हो, ये सारे फरार अचानक से कैसे हो गए। हाँ, भले ही ये आश्वासन हरीश साल्वे ने दिया है कि कल सुबह 11 बजे तक अगर आशीष मिश्रा पेश नहीं होते तो जिनको